साईं मरे जिद्दा साईं मरे उचरे शाह मुकीम की एक जट्टी अरज करे बकरा देसा पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। सिर दा साईं तो मुराद खामंद नहीं है। हाँ जी पंजाबी च आम तौर पर सिर दा साईं खामंद ही खामंद है। है। उस तो मुराद है नफ्स अम्मारा हमारा जेड़ा मैं बुराई तो पसंदा जेड़ा मैं गीबत तो पसंदा झूठ तो पसंदा दुनिया वास्ते जिसकी मैं हर वक्त गल मननी हाँ ये मरे। बकरा देसा मैं जी एक बकरा पीर के दरबार तान के पेश करसा अगर मेरा ये नफ्स अम्मारा मर जाए। अगले जेड़े शेर हैं ना वो जेड़े इस बयान किए ना बिल्कुल उसके मुस्ताक पंजाबी का एक कलाम है। गुजरे शाह मुकीम के बुजुर्गों का अपना कलाम है। ये उन्होंने अपना कलाम है लेकिन उन्हें एक जट्टी बन के सादी जी गल की कि गुजरे शाह मुकीम की एक जट्टी अर्ज करे बकरा देसा पीर दा जे मेरे सिर दा साईं मरे। दो चार मरण गवाडना बाकियां नू तप चढ़े। सुभान अल्लाह। दो चार मरण गवाडना ते बाकियां नू तप चढ़े। गवाडना इंजन कि मेरे जहन जेड़े इतों आदों के ख्याल आते हैं ना ते जेड़े मेन बड़े बुराई के ख्याल आते हैं। दो चार मरण गवाडना गवाडना तो मुराद है जेड़े आस पास मेरे जहन च हर वक्त बुरे ख्याल आते हैं ते जेड़े रह जान उन्होंने तप चढ़े जी वो भी हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित बले। ये जो मेरा कारोबार है इस दे बारे मैं सोचता रहना इंज कर सा इंज तरक्की हो सी इदो माल लै सा इदो कर सा। हट्टी सड़े किराड़ दी ये जो कारोबार है ना ये सड़ जाए। हट्टी सड़े पहला तो दो चार मरण गवाडना तो बाकियां नू तप चढ़े। हट्टी सड़े सड़े किराड़ दी जिथे दीवा जिथे हर वेले मैं सोचता रहना कि पैसे 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 मेरे तो माल आया दे गया। कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी नित टौं टौं करे। ये जी मेरी है ना भी मेरे रहने मेरे दिल च बुरे ख्याल ये मर जान यानी सारा कुछ भस्म हो जाए। पहला क्या कि बकरा देसा पीर का जे मेरे सिर का साईं मरे कि नफ्स अमारा तो बुराई के ख्यालात खत्म हो जे रह गए। दो चार मरण गवाडना तो बाकियां नू तप चढ़े। हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित बले। कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी राती टौं टौं करी जी डिस्टर्ब करती है। गलियां होन सुनसान तो विच मिर्जा यार ये मिर्जा यार अल्लाह ताला दी याद है। यदि अल्लाह ताला दी याद दिल च मेरे चिन जावे तो बाकी सारी हर शय खत्म हो जाए। वो जो शेर पढ़िया ना वो भी इसे दे है मेरी तन मन धन जेड़ा ना ये सारा सड़ जाए। सिर्फ अल्लाह ताला दी याद मेरे दिल च रहे यानी जिले अल्लाह ताला की याद करनी है दिल उसमें दूसरा ख्याल ही कोई नहीं आना। यानी कोई ख्याल कोई फिक्र कोई परेशानी कोई दूसरा तीसरा तो ये जिस कैफियत ये पहुँच गए यार मैं आप भी उस कैफियत पहुँच गया उस उन्होंने फैज़ है कि ये चीज़ जी है ये जिन्हें तोनी फैज़ ना होवे जिन्हें तोनी रसाई ना होवे इन्हें तोनी ये नहीं होता। और जेड़ा बंदा इस कैफियत आ जाता पंजाबी मैं गल कर सा थोड़ी जी मौजूद है उसनू चस आ पैंदी वो उस चस नू हर वेले लेना चाहता। ठीक है एक गुरु है हिंदुओं का बहुत बड़ा गुरु ठीक है उस किताब लिखी है कि जे अल्लाह के औलिया होंदे ना ये अल्लाह ताला की तजल्ली दे विच गरक हो जाते। इन्हों चस आ पैंदी है वो मज़ा आ पैंदा कि जेड़ा फिर दुनियादार नहीं तकते कि कोई शय होंदी पई है कोई गांदी पई है रोटी का की बनसी पानी का की बनसी बच्चों का की बनसी बड़िया का की बनसी फिक्र तो है ना इंसान की लेकिन जिस वक्त तजल्ली हासिल हो पैंदी फिर फकीर खामोश हो जाता। और इसका नमूना
मैं जिंदगी से तक बाबा पीर फतेह हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह सुभान सही फरमाया, खामोश सही फरमाया। बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे, जो भी कर रहे अल्लाह का जिक्र, कोई गल बंदा कर सी उसका जवाब दे सी, कोई मुख्तसर हजूर, मुख्तसर 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ बिल्कुल अपनी वो अल्लाह की याद इतनी चस आ वैंदी कि वो हिंदू आदा कि जितना बंदे नूं अपनी बीवी नाल या औरत नाल करदियां अखीर जिस वक्त डिस्चार्ज होंदा वो चस आउंदी है, फकीर नूं उस तो ज़्यादा आई यानी इस दुनियादारी के अल्फाज एक बयान किया ना कि फकीर नूं जिसले अल्लाह नाल लौ लग वैंदी ना उस वक्त फिर उसे कोई शय नज़र ही नहीं आती, कौन आया कौन गया, भुखा बैठे आ खा के बैठे आ कि बनसी कल, ये यादा आम बंदियां दियां, फकीर इन्हां यादां तो दुनियादारी तो हर शय खत्म हो गया, उसका राबता हो गया ना, वो हक है उसे देना कि उसी के ना उसी तुसी मैं अगर सुन जैली पीड़न की गल की ना, असली पीड़न की गल ये है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जिस सलूक के सफ़र शुरू होया तो मैं मुख्तलिफ औलिया अल्लाह को गया, उन्हें दरबार से गया, उन्होंने आस्थाने से गया, सारिया की हालत कतली होती गई, मफलूक हाल को एडे इनको नहीं होते जिन अजकल बड़े बड़े पीर हैं ना, ठीक है कि रोटी होंगी खा के नहीं होंगी, वो कहते मैं वहदा उस मैं तो बाहरों मेहमान वहदा उस ना, उन्हें एक मेहमानी का असूल बयान किया, उन्हें असूल बयान किया कि शहर चू जो बंदा आवे ना थोड़े शहर उसे तुम पानी पुछ सकते हो, उस तो अलावा चाह या रोटी खिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे शहर चो जो बंदा आता उसे चाह भी पानी पिलाना, चाह भी पिलानी है, रोटी भी खिलानी, जेड़ा टाइम हो गए हज़रत दाता गंज बख्श ने ना वो बंदा मतलब थोड़े को अगर आया मेहमान है जो भी उसकी हैसियत है थोड़े तो फर्ज बनता, अगर तुम न कर सो तो अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो सी, ठीक है। शहर च बंदा आया उसनूं चाह पानी पुछने की लोड़ पौनी, यानी फिरां चो आया, ठीक है, जेड़ा आया बारिश इलाके चो बारिश शहर उसनूं चाह भी कुछ पानी पुछना, चाह भी पुछनी, रोटी जो टाइम हो उसमें एक बार 1 बजे आया तो रोटी का टाइम, 4 बजे आया तो चाह दे टाइम, ठीक है जी। इस वास्ते इस चीज़ में पका लो, उसमें रिजक की कमी नहीं होगी, रिजक इजाफा। अगर दाता गंज बख्श फरमाने मैं आस्थाने तक गया, उन्हें बुजुर्गों ने दसिया कि मैं फलानी जगह आया, उन्हें अपने मुलाजम को बुलाया कि यार कोई मेहमान है तो रोटी के बंदोबस्त कर, वो अंदर गया तो पहले खाना आगे बच्चा 10 की शायद आँधी है कोई पकाने वास्ते टाइम देंगे, वो जो नौकर या खादम या मुलाजम होता वो इन्नी मुँह है तान गा कहता अंदर शह ही को नहीं, बादशाह बंदे बंदे बिठा के दो, ये होता ना औरत की फकीरी भी नहीं चलती है, सारे नाल फकीरी इंज ही चलती है, उन्हें आखना यार 5 फलाने के घरों मांगना रिश्ती तो उन्होंने हो गई ना, उसको कहते हो परेशान तो हो गए ना, वन किसी फलाने घरों मांगा, ठीक है। ये हज़ूर नबी करीम का भी इस तरह का सी, आप भी जिस वक्त घर शहर नहीं होती है, लेकिन आपके जो साहब है वो तो बड़े समझदार है ना, उस वन दुकान तो उधार लिया या जो कोई बंदा आया रोटी लिया, मादम हज़रत दाता गंज बख्श फरमाते कि मैं जिस आस्थाने ते गया ना जेड़ा सही फकीर है ना उसके हालात इंजे है, या उस नौकर आप देना उस आखना घर शह को नहीं है, तुम जनाब बंदे बिठा दी रोटी चाह पिलाई इसकी गल कहते कमों बे सारिया ये मसला दरपेश हो। मैं बड़ा सफ़र किया, इस सवाल का जवाब मैंने एक कश्फुल माजूब किताब के विच वाक़या, मैं गप नहीं सुना रहा, एक दाता गंज बख्श ने लिखा। आप फरमाने मैं एक काफले गया, बड़ा सफ़र किया, उस वक्त ऊँटा के तो घोड़िया के काफले चलते हैं इकट्ठे एक शहर तो दूसरे शहर, मैं एक काफले गया तो साढ़े नाल भी 10-12 होर भी काफले 50-60-70-100 बंदा होता,
लोग सन उन्हें बड़े रेशमी लिबास पाए। उस वक्त फकीर गडरी पहनते है, एक टाट की गडरी पहनते अपना लिबास फकीर ने उन्होंने रेशम दी गडरियां सिवा के पाइया। तो आदे जी असी अल्लाह के बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग मतलब लोग फकीर की इज्जत करते हैं। वो आदे असी एक जगह शाम हुई पड़ाव किया, पड़ाव मेरा जितना राती रहना बहरे जेडे सरां दे जी उन्होंने बहरे बड़े हुशियार होंगे। उन्होंने वेखे तो बड़े अमीर कमीर बड़े चुगड़े बड़े रेशमी कपड़े कपड़े उन्होंने बैग चलाए, बैग चा के उन्होंने आओ भगत की उन्होंने जो हाल है वो उत्ते जो बनी हुई पड़छट्टी की उछला के बिठाया। सर्दियाँ ही उन्होंने गर्म पानी दिता, हाथ धोआए, उन्होंने आर्डर लै लिया कि जी केक खाना उन्हें चंगा आर्डर दे दिता। उन्हें आके मुर्गे मुसलम भी ले आओ, फलान भी ले आओ, जड़ी है बेहतरीन चीज़ों फ्रूट भी ले आओ, फिरनी भी ले आओ, हलवा भी ले आओ, इतना भी क्यों खुश हो कहते बिन बख्श 2 बार हो जाए गैर नाते जी यार वो ना बाबा बहुत आराम है। फकीर कपड़े माड़े हों तो फकीर की हालत खराब हो तो बहरे तो नहीं निकलते किसके देना जे इसको लोग केला बना दुनियादार होते हैं ना। वो जिस मैं मुख्तसर करें खाना खा रहे हैं तो उन्हें वेखे तो कोने भी फकीर बैठे हैं। असी फकीर हैं जिन्हें अल्लाह का इतना करम है कि साढ़े को दौलत भी है, कपड़े भी चंगे, पोजीशन भी साड़ी चंगी, ये कहीं का फकीर है। ये अगर वो पहुँचे होता तो अल्लाह शायद देंदा ना। ठीक है मतलब एक उन गलत करते छठा मजाक होना शुरू कर कुत्ते बैठे हुए पड़ चलते उन्होंने हड्डियाँ जड़ियाँ मुर्गे दिया या गोश्त वो चाचा को दाता साहब को छटियाँ शुरू कर नाल मसन मजाक कर कई फकीर है। ये फकीर होगा तो इसका कितना गली होगा, कितना कर्म होगा। केले खाते केले दी छिलका पेड़ सकना ठीक है, फ्रूट दियाँ पुठलियाँ सकना दाता साहब ने बड़ी तोड़ चढ़ी कि यार दसो मैं ना बनिया कुछ भी नहीं खा ये खा मखा मेरे नाल ज्यादती पे कर रहे बड़ा उन्होंने गुस्सा। आखिर से इंतहा ये होगी कि एक तो वो बंदा उठा उस मसले कोने तो आ क्या ना थल्ले दादा साहब बैठे कुछ छोटा पेशाब कर दादा साहब का मीटर घूम गया। जाहिर है जी उन्हें आते यार मैं उन्होंने कुछ भी नहीं आता तेन गुठलियाँ मारते रहे रड़ियाँ मारते रहे मैं चुप करके बैठा। लेकिन यह तो इंतहा है ना जी कि मेरे कपड़े पलीट हो गए, सर्दियों की रात है तो मेरे तो थोड़ा ही एक ही है, मैं तो नमाज रोज़ा नहीं करना। सख्त परेशान उठे उठ के वहीं बाहर ठंडे पानी नाल अपने कपड़े धोते अपने आप को गुसल किया या पानी कि जी मैं कम अज कम एक कपड़े पाक तक आ इसलिए गुसल करके ठंडे कपड़े पाक आए। अल्लाह ताला ने उन्हें आके मैं हूँ वहीं के गल करना अल्लाह ताला ने उन्होंने वो सबक दिता सबर का ठीक है सबर ठीक है। आप उठो ही वापस हो गए कि मेरा उकदा हल हो गया। कश्फ मौजूद ये है कि आप पर्दे हटा दें किसी चीज़ को उकदा कहते हैं तो जो मसला हल नहीं हो रहा सी वो हल हो गया। आप फरमाते हैं कि मैनू समझ लग गई कि दरवेश औलिया इन्हों के दरबार पर या इन्हों के खातम या इन्हों की अहलिया इस वास्ते बेनती करते हैं कि उस फकीर के सबर को मजबूत करें। ये भी थोड़ी मूँह तो बिस्ती हो रही हो तो घर शह ही को नहीं तो सब बंदे बिठा ले कितनी बड़ी बिस्ती है। बंदा चाह के टंडा जनानी का सिर पाड़ छोड़ आम बंदा तो ये कुछ करता वो आके भी तेरी ऐसी रीत ऐसी ठीक लेकिन औलिया का सबर मजबूत होता है इसका तो बर्दाश्त करते हैं। और ये हज़रत इमाम हुसैन ने ताब किया इसे बर्दाश्त औलिया भी उन्होंने सुन्नत ही चलते फिर मुर्शद फरमाते
साहबजादा फैजल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर में सुनी। आप फरमाने बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह बात पता ना लगे उन्होंने बड़ा लाडला जब मरीज सी कि मेरा फर्ज हुसैन है। सही है जी। एक होंदा लाडला पीर चकवाल, एक साढ़े पीर साहब और नाना दे लाडला पीर ते एक ढूढ़ियां वाले साढ़े बुजुर्गों के लाडले मुरीद है। ते मेरा लाडला मुरीद जेड़ा वो समझ गए जी। उस पीर साहब ने आके उन्होंने जिक्र किया कि जी हिंदुस्तान की बादशाही है ना, ये इस इलाके का दिल्ली का जोड़ा कुतब है ना, बादशाह वो मुकर्रर करता लांदा भी है बादशाही। हाँ लाना भी हो। कुतुब आफ्ताब ये सारे अहदे ने नांदे औलिया दे। वो बड़े हैरान हो गए उस वक्त मुगलों की हुकूमत है, इतने बादशाह इतनी ताकत, ये कुतुब केड़ी शहर है हिंदुस्तान का बादशाह मुकर्रर भी करता तो उतारता भी। पेपर होना समझ उस वक्त मैं उन्होंने मिलना उन्हें आके याद रख हर बंदे वास्ते अपना पीर ही कुतुब आता है, अपना पीर ही कुतुब। तुसी जिथे भी चले जाओ सानू न शफा हो सकती है न कुछ हो सकता, अपने पीर को लो जेड़ी वो थोड़ी बहुत करेगी वो काफ़ी है। इस तो मैं सब मिसाल बात है जैसा हमारा वे वाक़या सुना दो उसको जिद की उस आगे भी नहीं मैं मिलने ही नहीं इधर उधर बंदा जोड़ा हिंदुस्तान के बादशाह, हिंदुस्तान पूरा बड़े सगीर सी, बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया सारे मुल्क है, अफगानिस्तान हर शहर शामिल सारा कुछ होती है। उसको जिद की उस आगे भी डेली मेरा काम है मैं जाना तुझे मैं पता दसो कितों उन्हें की हार मान गई। उन्हें आके घास मंडी उत्थे चले जाए सवेरे की नमाज पढ़ने के बाद बुजुर्ग जो आओ सी लम्मा जहा घर बनाता उन्हें पार्टी धोती पाई हो सी जी गोलियां तक है हो सी टुट्टी भी जुत्ती पाई हो सी सिर पे घाह की पंड चाहिए चला गया बह गया वो मंडी की रात है जितों लोग आते रास्ता घूमते वो नमाज शमाज खत्म हुई आग ये उन्होंने पिछा हो गया ये जो मैं दसिया सी ना उस बंदे ने पिछा उस जाके मंडी गाह रखा उन्हें तो नहीं कोतवाल का सिपाही आ गया उसने थानेदारा कोतवाल आ गया बाबा गाह कितने का बेचने आके 2 टक्के का पहला टक्का हो उस कड़ के सोटी मारे देखो तुम पता नहीं कोतवाल के घोड़े वास्ते घाह खड़ने जाओ चल लगे गाँव के सिरत रखे बाबे ने तो कुतुब साहब अगर के कुतुब साहब घाह चार गुरदे में पिछू डंडा खड़काना जब तेज चल नहीं तो मैं पिछू आई जाए घोड़ थाने खड़ गए और कुरली गाह छड़ गई ठीक है। हाँ हूँ दस कितने पैसे ना कर 2 टक्के अंदर ना तन कर दी मैं नहीं 2 टक्के 1 टक्का कढ़िया उन्होंने दिता उन्हें आके जे तू इतने बैठ रहे तो मैं हले अंदर कर सरदारा का रवैया पहला मींदे होता हूँ भी हाँ जी। लो जी वो पिछे पिछे वो मुरीद जरा ऐसी ने जी गंजी बख्श अपना फरीदुद्दीन गंजी शकर है वो नाल वो पिछे पिछे तकदा पाया सारा मंजर उस दिन नहीं सोचता पाया ये कि कुतुब है जो हिंदुस्तान का बादशाह घर गए दरवाज़ा खड़का बीवी आई दरवाजे पर उसका कहा कितने के बेच का आया उसका क्या 1 टक्के उसका करो मैं दरवाज़ा बंद मैं तो ना के 2 टक्के का बेच का आना उसका को खरीदार ये होता है कुछ नहीं पैसे मिलते मैं ठीक करा वो दरवाज़ा बंद कर सकता नहीं 2 जड़े रोटी बंद तो घर के सामने बह रहे ये मुरीद बन के नेड़ा लगा इस तो सरकार खन
जी मेरे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਅਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਲੀਅਤ ਆਉ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ अपना रिजक कमाना मेरा फर्ज है इस बादशाही तो है जो तीला ना है तिनका इस जितना भी मैं विचो ना ले सकता ठीक है तो बाकी जी कुछ चीज़ा तकियां ना इस सबर की मंजिल है और इस सबर की मंजिल की वजह तो मैं कुतबी अता हो अपने वास्ते मैं अपनी रोजी रोटी कमानी उस वास्ते मजदूरी पे करना जो भी करना चाहिए मैं इसके विच ज़रा तीले बराबर भी आप ना ले सकता लेकिन इख्तियार अल्लाह ने मैंने ये दिता कि मैं जो सोचा ना बादशाह बनाना जो ना कितना बड़ा इख्तियार है लेकिन कितना बड़ा सब्र है ठीक है उधर पुलिस वाले डंडे पे मारता इधर बीवी पे ये मारनी पई है ठीक है हालात कुतुब साहब के ये कपड़ा जुटी भी कोई नहीं सही गल पर लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिता इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जो खलीफा बने ना आप दूसरे दिन कपड़े के थान मोड़े रख के बाजार निकल गए अगो हुकूमत मिल गई उन्होंने आखो जनाब तुम कितना उन्हें आखिर भाई मैं रोटी रोजी अपनी तो अपने बच्चों की कमाना मेरे तो फर्ज है उन्हें आखो बैतुल माल ना कि बैतुल माल मुसलमानों का मेरा नहीं है उन्हें आखिर जी हुकूमत नहीं चलनी तुम बाजार में कपड़े बेचते रहो तो वफद आओ सी तो फैसले करने होने फौजा भेजनिया फलान करना ढंगान करना तुम बाजार फेरी देते रहो उन्हें आए सारी साहबा की मजलिस बैठी उन्हें आखिर इनका हाल तलाश किया अखीर हाल तलाश किया कि इन्हों तनख्वाह दी जाए ठीक है उन्हें आखिर दसो जी उन्हें आखिर तनख्वाह मैंने इतनी दो जितनी मजदूर की दिहाड़ है इतनी मैंने तनख्वाह दी इस तो ज़्यादा तो मेरा इख्तियार नहीं है ठीक है और उस तनख्वाह नाल सिद्दीक ने 2.5 साल गुजारा किया एक दिन बीवी ने हलवा बनाया तो आपने कि ये कितों आ गया मेरी तनख्वाह है उसी पैसे तो उसी तो नहीं आता उन्हें आके कि मैं कोई ज़रा बचा के मेरा दिल किया है कि मैं आज थोड़े वास्ते बना उन्हें दूसरे दिन वज़ीर खजाना बुला लो ना कर मेरी तनख्वाह घट कर दो क्योंकि इस तो फिर भी हलवे वास्ते पैसे बचते पे जिसले पूरे फारूक की वारी आई है उन्हें आख्या बकर तो सट फसा गया और इतने कम पैसे कि जी सिर्फ रोटी रोजी चल सकती है हज़रत अली करमल्ला वाजो आप जो खलीफा बने ना तो आप दे भाई हैं अकील बिन अबू तालिब अली बिन अबू तालिब अकील बिन अबू तालिब वो बड़े भाई हैं उन्होंने आखिया जी मेरा 1 लाख दिरहम वजीफा मुकर्रर कर आपने कहा जी 10,000 दिरहम सारे हाशमी कुरैशी जड़े ना हजूर के खानदान के बस 10,000 मुकर्रर करते उन्होंने आखो भाई तू बादशाह है तू कैसी गल पे करना मैंने 1 लाख ये अमानत है मुसलमाना की मैं इस चुकन इतना ही दे सा जितना दूसरे का मुकर्रर उन्होंने नाराज हो गया वो हजरत अमीर माविया को शाम चले गए अच्छा हजरत अली की खिलाफत के दौर है तो डरा उन्होंने बेटे जड़े है ना मुस्लिम बिन अकील वो बाद कूफे शहीद होए इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील ये अकील बिन अबू तालिब है उन्हें आखिया कि 1 लाख दिरहम तेरा हो गया हूँ तू अली ते तबर्रा दो उन्हें आखिया ना ये मैं ना करना लेकिन जिन्हें तक उन्होंने हुकूमत रही है ना माविया भी उत्थे जो इंशान ने जो रिहायशी करते हैं अली ने नहीं दिखा आखिया जोड़ा ये मतलब एक बड़ी लतीफ और बड़ी बारीक जी ये गल कि जब तुम इधरों उधरों साफ होते हो ना तो फिर अल्लाह ताला की तजल्ली थोड़े
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜਲੇ ਪਾਕ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਿਗਾਹ ਉਸੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੁਸੱਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ गुजरे शाह मुकीम दी जट्टी आना हर शय हाँ। अल्लाह ताला फिर तजल्ली करदा उस बंदे दे दिल ते बिल्कुल और जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेशक ठीक है उस तक फिर अल्लाह तजल्ली करदा फिर उस बंदे दे मामलात ही सारे हाँ। उस वास्ते हर शय ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ फजूल हो जाती हकीकत ते बाकी हुण दुनियादारी इतनी बढ़ गई है कि हालात बिल्कुल तब्दील हो गए लेकिन बंदे को कोशिश जारी रखनी चाहिए ठीक है तो ये टाइम भी काफ़ी हो गया मैं गुफ्तगू भी ज़्यादा की है क्योंकि मैं जरा ना जलाल आ गया उस